इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा चीना मरना आपके साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज चीना मरना आपके साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज। आखिरी स्टोरी है जी मेरे पास, और मैं चाहूंगा इस पे एडमिरल साहब से भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूं। ये इसके सऊदी अरब में गिरफ्तार पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट ज़ैद अहमद के हवाले से कुछ आज खबरें हैं कि उनको जो है वहाँ कंफर्मेशन हो गई है जी कि उनको सजा दी जा रही है और उनको लैशेस वहाँ पे कोड़े मारे जा रहे हैं, और रिपोर्ट्स ये कहती हैं जी कि अब तक उनको 150 कोड़े पड़ चुके हैं और सजा भी वो भुगत रहे हैं। वजह ये बताई जाती है जी कि काजी का फैसला सामने आ गया है। काजी ने अपने फैसले में लिखा था कि ज़ैद अहमद को हर हफ्ते 50 कोड़े मारे जाएंगे, और वजह ये है, और 3-4 हफ्ते हो गया तो 150 कोड़े पड़ चुके हैं। वजह यही बताई जाती है कि उन्होंने सऊदी हुकूमत के खिलाफ जो है वो खुलेआम तकरीर की और पब्लिक स्पीच की। ये पब्लिक स्पीच करने का इल्ज़ाम है कि वो मदीना उम्रा करने गए थे, जैसा हमने आपको बताया कि उनको वहाँ अरेस्ट किया गया, अपनी अहलिया के साथ गए थे, अहलिया वापस आ गई लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। ज़ैद अहमद पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत हद तक फौज के साथ उनकी एफिलिएशन भी कही जाती है, और एक आम पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के तौर पर उनका एक इमेज बिल्ड है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में किसी शख्स ने भी आवाज नहीं उठाई कि एक ऐसा मुहिब वतन शख्स जो पाकिस्तान की कौमी सालमियत और इसकी यकजहती और हमेशा के रहने वाली बातें करता है, उसके पीछे कोई पाकिस्तान की ना हुकूमत ना कोई बड़े लोग जो हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो गए। ऐसा क्यों है जावेद इकबाल साहब? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मैं इसको कोई एंडोर्स नहीं करता हूं। वो पाकिस्तानी शहरी हैं और किसी भी पाकिस्तानी शहरी पे किसी भी मुल्क में ज्यादती होती है तो हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है। आप देखें कि यहाँ एक अमेरिकन रेमंड डेविस आता है, वो यहाँ पे कत्ल करके चला जाता है और वो ये उनको प्लेट में रख के देते हैं, ये उसको वापस करते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी हुकूमत का फर्ज था कि अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगा था तो इनको उसकी वकालत का मौका देते और इसी तरह इनको वापस बुलाने के लिए उस पर जोर डालते। उनको बेयारो मददगार छोड़ देना, चाहे उसके मैं खुद ज़ैद अहमद का मुखालिफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके हुकूक हैं उनको सल्ब कर लिया जाए। मैं ये समझता हूं बिल्कुल हमें फौरन उनकी मदद करनी चाहिए और हुकूमत सऊदीया से हमें जो है उनको इतराज करना चाहिए और उनको अपने शहरी की वापसी के लिए इकदाम उठाने चाहिए। जनरल साहब, योर टेक ऑन दिस के पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? उनके ख्यालात से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन जहां तक उनका ताल्लुक है, और मैं किसी तरह भी यकीन नहीं कर सकता कि वो नैरकोटिक्स लेकर वहां गए होंगे। बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, उनका अपना एक ओपिनियन है, वो तकरीर कर सकते हैं, वो उनको अपने मुल्क से मुल्क बदर कर सकते थे, लेकिन ऐसी हरकतें करना कि उन पर नैरकोटिक्स डाल दें, उनको कोड़ों की सजाएं दें, उनको कैद की सजाएं दें, वो फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए गए थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती की बात है और पाकिस्तानी हुकूमत को इसको बड़ा स्ट्रांगली टेकअप करना चाहिए। ठीक है, और बहुत से लोग एक लास्ट मेरी आपसे दरखास्त है कि काज़मी साहब अपने प्रोग्रामों में फौज पे तबर्रा ना भेजने दिया करें। फौज इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दे रही है, ऐसे लोगों को जो फौज में यहाँ पे अगर आपने ओपिनियन पे कतरन लगाई तो मुझे मत बुलाइए। यहाँ पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा हक है। फौज इस फौज मुल्क का हिस्सा होती है, मुल्क फौज का हिस्सा नहीं होता है। फौज सूरह बकरा में नहीं है। फौज के ऊपर मैं बात नहीं करता। आपका बहुत शुक्रिया। इकदाम उठाने चाहिए। जनरल साहब, योर टेक ऑन दिस के पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? उनके ख्यालात से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन जहां तक उनका ताल्लुक है, और मैं किसी तरह भी यकीन नहीं कर सकता कि वो नैरकोटिक्स लेकर वहां गए होंगे। बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, उनका अपना एक ओपिनियन है, वो तकरीर कर सकते हैं, वो उनको अपने मुल्क से मुल्क बदर कर सकते थे, लेकिन ऐसी हरकतें करना कि उन पर नैरकोटिक्स डाल दें, उनको कोड़ों की सजाएं दें, उनको कैद की सजाएं दें, वो फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए गए थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती की बात है और पाकिस्तानी हुकूमत को इसको बड़ा स्ट्रांगली टेकअप करना चाहिए। ठीक है, और बहुत से लोग एक लास्ट मेरी आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा चीना मरना आपके साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज चीना मरना आपके साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज।
آخری سٹوری ہے جی میرے پاس، اور میں چاہوں گا اس پہ ایڈمرل صاحب سے بھی میں پوائنٹ آف ویو لوں. یہ اس کے سعودی عرب میں گرفتار پاکستان کے پولیٹیکل اینالسٹ زاہد احمد کے حوالے سے کچھ آج خبریں ہیں کہ ان کو جو ہے وہاں کنفرمیشن ہوئی ہے جی کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور ان کو لیشز وہاں پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور رپورٹس یہ کہتی ہیں جی کہ اب تک ان کو 150 کوڑے پڑ چکے ہیں اور سزا بھی وہ بھگت رہے ہیں. وجہ یہ بتائی جاتی ہے جی کہ قاضی کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. قاضی نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ زاہد احمد کو ہر ہفتے 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور وجہ یہ ہے، اور 3-4 ہفتے ہو گیا 150 کوڑے پڑ چکے ہیں. وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھلے عام تقریر کی اور پبلک سپیچ کی. یہ پبلک سپیچ کرنے کا الزام ہے کہ وہ مدینہ عمرہ کرنے گئے تھے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو وہاں اریسٹ کیا گیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے تھے، اہلیہ واپس آ گئی لیکن ان کو اریسٹ کر لیا گیا. زاہد احمد پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیکل اینالسٹ، اور بہت حد تک فوج کے ساتھ ان کی فیلیشن بھی کہی جاتی ہے، اور ایک عام پیٹریوٹک پاکستانی کے طور پر ان کا ایک آپ دیکھیں کہ یہاں ایک امریکن ریمنڈ ڈیوس آتا ہے، وہ یہاں پہ قتل کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ یہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں، یہ اس کو واپس کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی حکومت کا فرض تھا کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگا تھا تو ان کو اس کی وکالت کا موقع دیتے، اور اسی طرح ان کو واپس بلانے کے لیے اس پہ زور ڈالتے. ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دینا چاہے اس کے میں خود زاہد احمد کا مخالف ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ہمیں فوراً ان کی مدد کرنی چاہیے، اور حکومت سعودیہ سے ہمیں جو ہے ان کو اعتراض کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے شہری کی واپسی کے لیے امیج بلڈ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی شخص نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ ایک ایسا محب وطن شخص جو پاکستان کی قومی سالمیت اور اس کی یکجہتی اور ہمیشہ کے رہنے والی باتیں کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی پاکستان کی نہ حکومت نہ کوئی بڑے لوگ جو ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ گئے. ایسا کیوں ہے جاوید اقبال صاحب؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل میں اس کو کوئی انڈورس نہیں کرتا ہوں. وہ پاکستانی شہری ہیں، اور کسی بھی پاکستانی شہری پہ کسی بھی ملک میں زیادتی ہوتی ہے تو حکومت پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے